हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। ओके, आज मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, तो मैं आप सेल्फ गिवन एनालिसिस है, तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ओके, और क्या लेवल था और इसका गुड अटैम्प्ट क्या हो सकता है। और अगर सिर्फ हम आज के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम को देखें तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे ओनली थर्ड शिफ्ट के हिसाब से हो सकती है। ओके, तो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारा, जब जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ तो पहला सेक्शन आपका इंग्लिश था। तो इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो इंग्लिश में सबसे पहला था आपका आरसी। आरसी किस पे बेस्ड था? आरसी कुछ वाटर स्कार्सिटी के बारे में था, कोई एरिया था वहाँ पे कुछ वाटर की कुछ स्लिट वगैरह की वजह से वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर एक आरसी था आपका। ठीक है, इसकी जो वोकेबलरी थी वो भी बहुत ही ईजी वोकेबलरी थी, सुपर ईजी। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करते तो एक आपका इसमें पैराजंबल आया था। अच्छा, पैराजंबल हम बोलेंगे, पैराजंबल आपका इजी नहीं था, हम पैराजंबल को मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैराजंबल आपका इजीली डुएबल नहीं था, ऐसा नहीं था कि स्टोरी बेस्ड नहीं था कि आप एक बार में देखते ही कर सकते थे, ऐसा पैराजंबल आपका नहीं था। और उसके बाद हम बात करें तो इसमें आपके 5 एरर वाले क्वेश्चन आए थे, जो स्लैश करके आते हैं वो वाले 5 एरर आए थे। इसमें एरर आए थे जो हाईलाइटेड वर्ड होते हैं, आपको वो बताना होता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आए थे। और इसमें आपका एक मैच द कॉलम आया था, मैच द कॉलम इसमें सिर्फ एक ही आया था, तो उसमें आपका ए और सी डी का बन रहा था, शायद बी एफ का नहीं बन रहा था। ठीक है, उसमें बी एफ भी एक ऑप्शन में बी एफ भी गिवन था, लेकिन बी एफ का आपका नहीं बन रहा था। और इसमें आपसे और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें एक आपका था मैच द कॉलम हो गया, एरर हो गया, और फिर हाँ एक इसमें क्वेश्चन आया था फ्रेज रिप्लेसमेंट का। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2 या 3 क्वेश्चन थे, तो वो भी ईजी थे, अगर आप मतलब ईजिली डुएबल थे, आप ईजिली उसे कर सकते थे। तो ये हुई इंग्लिश की बात। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूँ कि इंग्लिश में आपका गुड अटैम्प्ट क्या हो सकता है, इंग्लिश में कितने अटैम्प्ट आपके होने चाहिए या कितने सेफ अटैम्प्ट हो सकते हैं, तो मैं स्टूडेंट अगर आपने 22 to 25 भी आपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ किया है तो ये आपके बहुत ही अच्छे अटैम्प्ट हैं। गॉट इट? अगर आपने 22 से 25 तक भी एक्यूरेसी के साथ किया है तो ये आपके अच्छे अटैम्प्ट हैं। ठीक है, अब हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। सेकंड सेक्शन था हमारा क्वांट। सेकंड सेक्शन मतलब क्वांट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो क्वांट में मैं अगर बात करूं तो क्वांट में आपका था 5 तो आपके मिसिंग नंबर सीरीज थे जो कि बहुत ही ईजी थे। ठीक है, अच्छा इसमें सिंप्लीफिकेशन आए थे, 13 to 14 सिंप्लीफिकेशन आए थे। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी नहीं थे। ठीक है, फ्रैक्शन वाले भी थे, कुछ आपके डेसिमल वाले भी थे, पॉइंट वाले, हाँ टफ नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हो आप, ईजी टू मॉडरेट। यानी अगर 14 क्वेश्चन थे तो 7 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जिसको आप कर सकते थे ईजिली, और कुछ क्वेश्चन उसमें 7 नहीं 50% क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आपके पॉइंट वाले थे और फ्रैक्शन वाले थे, जिसमें आपके कुछ ना कुछ टाइम आपका उसमें जा रहा था, मतलब आप उसको वर्बली ऑरली देख के नहीं कर सकते थे। और इसमें एक आपका टेबुलर डी आई आया था, और डी आई इतनी ईजी थी कि आप बिल्कुल आपको मतलब नोट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप ईजिली उसको जो उसका टेबल था उसको देख के आप ईजिली आंसर मार्क कर सकते थे। और उसके बाद इसमें आपका एक कैसलेट आया था। कैसलेट का स्टूडेंट कैसलेट तो मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मैंने सॉल्व तो कर दिया था, उसमें से बस मैंने 2 ही क्वेश्चन मार्क किए और बाकी रह गया। तो कैसलेट भी इजी था, लेकिन वही है कि थोड़ा सा टाइम को आपको मैनेज करना आना चाहिए। हाँ, पेपर तो बिल्कुल ईजी था। ठीक है, अगर अब हम बात करें अगर अब हम बात करें रीजनिंग सेक्शन की, रीजनिंग का पेपर कैसा था और रीजनिंग का हमारा अच्छा मैथ का अगर ये तो है ही है कि मैथ में क्या सेफ अटैम्प्ट हो सकता है कि आपके वो सेफ अटैम्प्ट। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि मैथ में भी अगर आपने 25 टू अगर आपने 28 क्वेश्चन करे, 29 क्वेश्चन करे तो ये आपके बिल्कुल सेफ अटैम्प्ट है। और हाँ, विद एक्यूरेसी के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ एक आध क्वेश्चन आपने मतलब ऐसे ही कर दिया, वैसा नहीं। अगर एक्यूरेसी है तो 25 to 28 या 29 आपके गुड अटैम्प्ट है, अच्छे अटैम्प्ट है ये आपके। अब हम बात करें रीजनिंग की, अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन में आपको देखो 4 तो पजल आए थे इसमें। ठीक है, और पजल में मैं अगर बताऊँ तो एक पजल तो आपका इतना ईजी था जो आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप हमेशा ये याद रखो, ये देखो कल अगर आप एनालिसिस देख रहे हो, अगर आपने कल का भी एनालिसिस देखा हो तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि एक पजल इन मतलब जो 8 पर्सन होते हैं और रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंजमेंट होती है उनकी, कुछ कॉर्नर पे होते हैं, कुछ मिडल साइड में होते हैं ना, तो कॉर्नर वाले इन साइड थे इस वाले शिफ्ट में, और जो मिडल वाले थे वो आउट साइड थे। ये हर एक शिफ्ट में आ रहा है ये। तो अगर आप इसके जिनका भी एग्ज़ाम 11 को है, ठीक है, मतलब अब जो आने वाले डेज हैं जिनमें जिनका एग्ज़ाम उन डेज़ में, तो वो बच्चे इनको तो बहुत ही अच्छे से कर ले क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे।
एक तो ये वाला पजल हो गया। एक आपका लीनियर पजल आया था अनसर्टेन वाला, जो अभी कल की शिफ्ट में भी देखने को मिला था आपको। तो एक आपका अनसर्टेन वाला पजल था, ठीक है, उसमें आई थिंक 17% हो रहे थे। और एक पजल था आपका, देखो एक पजल होता है ना कि ए, जैसे बोलते हैं कि ए बी के बाद जाता है, बी ए से पहले जाता है, ए गोज आफ्टर बी गोज बिफोर सी, ऐसे कुछ करके, नॉट इमीजिएट आफ्टर। एक पजल आपका ये था। इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग था थोड़ा, क्योंकि एक बार में ये आपका नहीं बन रहा था, ठीक है। 3 पजल हो गए। एक पजल आपका क्या था, एक अनसर्टेन हो गया, एक डायरेक्शन वाला हो गया, अच्छा हाँ, एक आपका अनसर्टेन हो गया, एक आपका वो वाला लीनियर पजल हो गया, एक आपका मंथ वाला पजल हो गया, जिसमें आपको 8 और 29 डेट आपको गिवन था, 8 तारीख और 29, ठीक है। और उसके बाद कुछ मंथ थे, उसमें बता रखा था कि मतलब जैसे कि ए जो है, ए का बर्थ जो है प्राइम नंबर में है, और ऐसे मंथ में होता है जिसमें 30 डेज आते हैं, कुछ इस टाइप से था। तो ये भी इजी था, ठीक है। अगर मैं 4 पजल में से अगर मैं ये बोलूँ कि कौन सा पजल थोड़ा सा मॉडरेट था, तो मैं बोलूँगी जो ये वाला पजल था ना, जिसमें कुछ गिवन नहीं था कि ए गोज आफ्टर बी गोज आफ्टर सी, ऐसे कुछ करके, ये वाला पजल थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग था। टफ नहीं बोल रही हूँ मैं, टाइम टेकिंग था बस, ठीक है। और इसमें क्या आया था आपका, 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन थे आपके ब्लड रिलेशन के, ठीक है। और 3 ही आपकी इनइक्वालिटी आई थी। तो जो एक कॉमा वाली इनइक्वालिटी आई थी वो तो 2 था, और एक जो बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल बिल्कुल, ठीक है, जो आप देखते ही कर सकते हो, एक आपका ऐसा वाला इनइक्वालिटी था। 3 आपके स्लॉक से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और एक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, और एक आपका मिसलेनियस था। मिसलेनियस ऐसे जैसे कि बी के बाद सी, जैसे बी सपोज करो कि बॉय का उन्होंने कुछ दे रखा है, बॉय का उन्होंने दे रखा है सी, ओ के बाद क्या आना चाहिए, ओ के बाद पी आना चाहिए, ऐसे करके। तो उसको देख के आपको एक सेम आपका वर्ड दे रखा था, उसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये आपका था आज का SBI क्लर्क थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। अगर मैं सिर्फ थर्ड शिफ्ट की बात करूँ, सिर्फ थर्ड शिफ्ट की, और इसको देखते हुए मैं बताऊँगी क्या गुड अटैम्प्ट आपका हो सकता है। तो स्टूडेंट, अगर आपके अटैम्प्ट 72 से लेके 78 79 के बीच में है, तो ये आपके गुड अटैम्प्ट है विद एक्यूरेसी। ऐसा नहीं, देखो स्टूडेंट्स ने इसमें 85 90 भी करे हैं, लेकिन इतनी कट ऑफ नहीं जाती है। आपको एक्यूरेसी मैटर करता है। तो आपको देखना है कि आपने जितने अटैम्प्ट किया है, क्या वो मतलब एक्यूरेसी के साथ किया है या नहीं किया है। अगर आपने 78 79 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ किया है, तो ये आपके आज के थर्ड शिफ्ट के हिसाब से बहुत अच्छे अटैम्प्ट हैं, ओके। अच्छा, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, सिर्फ थर्ड शिफ्ट को देख के मैम कट ऑफ बता दो, कि सिर्फ थर्ड शिफ्ट को देख के आप बताओ कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ स्टूडेंट 75 to 77, ये आपकी कट ऑफ। अगर मैं आज की सिर्फ आज की शिफ्ट की बात करूँ, थर्ड शिफ्ट की बात करूँ, तो 75 to 77 के बीच में इसकी कट ऑफ होगी, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की जो भी शिफ्ट में हैं, जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, ओके। थैंक यू।